आइए सीखते हैं आज a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। एक चित्र की सहायता से हम इसे सीखेंगे। एक मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में इसे ए बी सी डी लिख दिया। मान लिया जाए स्क्वायर में क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ ए है, इसको ए मान लिया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ बी मान लिया। ठीक है, इसी के पैरेलल एक लाइन खींच दिया। और इधर भी सेम, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। इसमें दो फार्मूला हमें यूज करना है। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बोलते हैं। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी दो फार्मूला की सहायता से हम ये डिराइव करेंगे। अब हमें निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए हम a प्लस बी का यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी पूरे के हमें एरिया निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे का एरिया निकाल करके इसे ऐड कर लेंगे। अब देखिए ये छोटा सा हमारा ये स्क्वायर शेप है, अब तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए होगा। इसका निकल गया फर्स्ट का, और सेकंड का अगर निकालते हैं तो क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये अगर यहाँ से यहाँ तक a है तो ये भी यहाँ से a होगा। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या बनेगा, a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये दोनों निकाल गया। थर्ड में अब इसका निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक a है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक a होगा, और यहाँ से यहाँ तक b दिया हुआ है। तो इसका एरिया रेक्टेंगुलर शेप है तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी बनेगा। ठीक है, अब फोर्थ वन को करते हैं। अब इसका ये कैसा शेप बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये बी है और यहाँ से यहाँ तक बी है, ये हमारा स्क्वायर शेप बन रहा है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ यानी बी इंटू बी होगा, बी इंटू बी हुआ। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, प्लस और ए इंटू बी ए बी, प्लस ए इंटू बी ए बी, प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर हुआ, इक्वल टू ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी क्या हो गया, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हुए, हमें इससे प्रूफ हो गया। इसे देखिए, अब हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे हुआ। इसके लिए भी एक चित्र बनाएंगे। ये हमारा स्क्वायर शेप है। अब कहता है a माइनस बी, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर a है, यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक a है, इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक a है, तो कहते हैं a माइनस बी यानी अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक b है, मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक b है, क्या है, ये b है, और इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक b है। ठीक, अगर यानी a माइनस बी का एरिया कर रहा है तो यानी एक शेप तो ऐसे बन जाएगा, एक शेप ऐसा बनेगा जो हमारा a माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, इधर से भी हमें a माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो यही कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे 4 पार्ट में बांट दें तो ये हमारा ए बनेगा।
ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ए बी है, तो ये भी यहाँ बी होगा, यहाँ भी ए भी बी हो जाएगा, और यहाँ भी ये क्या होगा, ए माइनस बी, यहाँ ए बी, तो ये सब ए माइनस बी होगा। अब देखिए हमें क्या मिला इससे, देखिए अब निकालते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, दो फार्मूला हमें यूज करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, ये दोनों को यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। अब लिखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये सभी को हम क्या करेंगे, इसका पूरे के एरिया में अगर ये तीनों एरिया कौन कौन, इसको हम अलग कलर से कोडिंग कर लेते हैं, इसको 1 2 3, अगर ये पूरे एरिया में ये 3 एरिया सब्सट्रैक्ट कर ले तो ये एरिया हमें निकल जाएगा। अब देखिए तो ए माइनस बी का हमें होल स्क्वायर भी निकल जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, अब इसका एरिया निकाल क्या करते हैं, पूरा का एरिया क्या होगा, ए इंटू ए होगा, ठीक है। अब इसमें हम सब्सट्रैक्ट करते हैं क्या, माइनस, ये तीनों एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए इसका एरिया अगर निकालते हैं फर्स्ट का, तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक बी है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए बी है, तो हम लिख सकते हैं बी इंटू ये बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, प्लस अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर शेप बन रहा है, तो क्या होगा बी इंटू बी प्लस, और ये हमारा कैसा शेप बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ ए माइनस बी है, तो बी इंटू ए माइनस बी ये हुआ। अब देखिए इसको करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ये, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी, और यहाँ क्या बनेगा बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किए तो ए बी हुआ, बी स्क्वायर हुआ, प्लस ये क्या बना बी स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, ए स्क्वायर, देखिए ये यहाँ बी स्क्वायर है और ये एक बी स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों सॉरी ये कैंसिल होगा, ये हमारा बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इसमें क्या बच गया, माइनस ए बी, और ये हमारा ये बच गया माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस ए बी बच गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों ए बी क्या हो गया, 2ab हो गया, और माइनस बी स्क्वायर ये हमारा हो गया। उसका नेक्स्ट लिखेंगे ए स्क्वायर, अब इससे हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर मेरा बताया हुआ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।